जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि रामेश्वरम मंदिर का इतिहास आखिर क्या कहता है? क्यों यहाँ दो शिवलिंग स्थापित है, जबकि आमतौर पर हर शिव मंदिर में केवल एक ही होता है? क्या रहस्य है उन 22 पवित्र कुंडों का जिनमें स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं? आखिर धनुषकोडी का क्या सच है, जहाँ समुद्र ने एक पूरे नगर को निगल लिया था? क्यों आज भी समुद्र के किनारे पत्थर तैरते हैं जिन्हें राम सेतु का अवशेष माना जाता है? और वह रहस्यमयी मणि जो मंदिर की परिक्रमा में छिपी है, आखिर उसका रहस्य क्या है? गंधमादन पर्वत, जिसके बारे में कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ से उड़ान भरते थे, क्या वह पर्वत अब भी कुछ छिपा रहा है? विल्लूर कुंड का पानी जो रोगों का नाश करता है, क्या उसकी शक्ति वास्तव में चमत्कारी है? यदि आप कभी भी रामेश्वरम जाने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह प्रस्तुति आपके लिए अनमोल साबित होगी। और यदि आपने अब तक रामेश्वरम जाने के बारे में सोचा नहीं है तो इस रहस्यों से भरी यात्रा के बाद आपका मन अवश्य वहां जाने को प्रेरित होगा। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में आस्था की गहराई छिपी है, और रामेश्वरम उसी आस्था की एक अमिट छाप है। यह केवल एक मंदिर नहीं, एक दिव्यता का साक्षात प्रतीक है। रामेश्वरम मंदिर न केवल चारों धामों में एक है, बल्कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक परम पावन स्थल भी है। कहा जाता है कि यहाँ गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने से शारीरिक रोग तक मिट जाते हैं। इस मंदिर की विशालता, इसकी वास्तुकला और पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। इसका 40 मीटर ऊंचा गोपुरम और 12-12 खंभों वाला विश्व का सबसे लंबा गलियारा न केवल चमत्कारी है, बल्कि यह प्रश्न भी उठता है कि इतने भारी ग्रेनाइट पत्थर कहाँ से लाए गए, जबकि आसपास ऐसा कोई पर्वत भी नहीं है। पांड्य वंश ने निर्माण और श्रीलंका के राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार किए गए इस मंदिर की हर दीवार, हर खंभा और हर मूर्ति एक कथा कहती है। यही वह भूमि है जहाँ से श्री राम ने समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की थी। आज भी वहाँ की रेत में आपको इतिहास के पद चिन्ह मिलेंगे, और उन दो शिवलिंगों का रहस्य, एक स्वयं श्री राम द्वारा स्थापित और दूसरा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित, इनकी उपासना में छिपा है अद्भुत ब्रह्मांडी संतुलन। इस मंदिर की यात्रा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिक की यात्रा भी है। तो आइए इस पावन स्थल के एक एक रहस्य को खोलते हैं, इस श्रद्धा और रहस्य से भरी भूमि के दर्शन करते हैं जहाँ भगवान राम और भगवान शिव का अद्भुत मिलन हुआ था। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करते ही एक पवित्र परंपरा की शुरुआत होती है, जहां भक्तों को दर्शन से पहले 22 तीर्थ कुंडों में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करना अनिवार्य माना जाता है। ये कुंड केवल जलाशय नहीं है, बल्कि इन्हें दिव्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने लंका विजय के पश्चात ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने हेतु शिवलिंग की स्थापना की, तब उन्होंने इन जल कुंडों से स्नान कर आत्मशुद्धि की थी। इन कुंडों का जल सामान्य नहीं है। हर कुंड का तापमान, स्वाद और स्पर्श अलग से, मानो हर कुंडों में कोई विशिष्ट ऊर्जा समाई हो। कुछ कुंडों का जल ठंडा है, कुछ गुनगुना, और कुछ में जल इतना शुद्ध और मधुर होता है कि उसे पीने से रोग मिट जाते हैं। पहला कुंड अग्नि तीर्थ है कहलाता है, जहाँ समुद्र स्नान होता है। माना जाता है यहाँ स्नान कर व्यक्ति सारे सांसारिक दोषों से मुक्त हो जाता है। फिर आते हैं अंदर के 21 कुंड, जिनमें महादेव तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, सूर्य तीर्थ, चंद्र तीर्थ, गंगा तीर्थ, गंगा सागर तीर्थ, सरस्वती तीर्थ आदि सम्मिलित है। प्रत्येक का नाम और महत्व पुराणों में वर्णित है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इन जलकुंडों का जल भूमिगत नालियों से आता है, और उसके खनिज तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। किंतु केवल विज्ञान से यह चमत्कार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कुछ कुंडों में तो वर्षा के अभाव भी सदैव जल भरा रहता है। कुछ कुंडों का पानी मीठा है, जबकि ठीक बगल में स्थित कुंड का पानी खारा या गर्म। यह प्रकृति का नियम नहीं, यह तो कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है। ये 22 तीर्थ कुंड जीवन में 22 दोषों को शुद्ध करने का प्रतीक माने जाते हैं, जैसे काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, आलस्य, निंदा, अभिमान और अधर्म। और जब भक्त हर कुंड में स्नान करते हैं तो मान्यता है कि उनका शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और इन कुंडों में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते हुए केवल जल में नहीं बल्कि अपने पापों, दुखों और रोगों को धोते हैं। यह स्नान एक साधना बन जाता है, एक यात्रा अपने भीतर की ओर। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से 22 कुंडों में स्नान करता है और प्रभु शिव को समर्पित भाव से जल अर्पण करता है तो उसके समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह केवल श्रद्धा नहीं, यह अनुभव है जो वहां जाकर स्वयं महसूस किया जा सकता है। और जब अंतिम कुंड से निकलकर भक्त मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ता है तब वह केवल एक यात्री नहीं रहता, वह तपस्वी बन चुका होता है जिसने आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा पार कर ली है। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करते ही एक रहस्य हर श्रद्धालु के मन में प्रश्न बनकर उभरता है, यहाँ 2 शिवलिंग क्यों हैं? एक शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है और दूसरे को विषलिंगम या विशाल लिंगम। दोनों के पीछे छिपी है एक ऐसा कथा जो केवल भक्तों की श्रद्धा की नहीं बल्कि श्री राम और माता सीता की प्रेम परीक्षा और तपस्या की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो जो कि एक ब्राह्मण था, तब वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने हेतु भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा कि वे वहां से स्वयं भगवान शिव का लिंगम लाएं ताकि उसी से वे पूजन कर सकें। हनुमान संकल्प लेकर निकल पड़े और पर्वत से एक विशेष लिंगम लेकर वापसी कर रहे थे, पर समय अधिक लग गया। उधर शुभ मुहूर्त निकट आ चुका था और पूजन की घड़ी टल रही थी। तब माता सीता ने समुद्र के तट की रेत से एक लिंगम स्वयं बनाकर स्थापित कर दिया ताकि समय रहते पूजा आरंभ हो सके। जब हनुमान जी लौटे और देखा कि ये अन्य लिंगम पहले ही स्थापित हो चुका है तो उन्हें दुख और क्रोध दोनों हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी सारी यात्रा व्यर्थ हो गई। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी पूज्य है, हम दोनों को स्थापित करेंगे। परंपरा है यह होगी कि पहले उसी शिवलिंग की पूजा होगी जो तुम लाए हो और फिर मेरे द्वारा स्थापित रेत के लिंग की। यह बात सुनकर हनुमान का हृदय भर आया। तब श्री राम ने उनके लाए हुए शिवलिंग को उस स्थान पर स्थापित किया जहां आज भी विषलिंगम के नाम से उसकी पूजा होती है। और विशेष बात यह है कि आज भी रामेश्वरम मंदिर में पूजन की परंपरा सबसे पहले हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग से ही होती है। और फिर रामलिंगम की यह परंपरा केवल आस्था की नहीं, यह दर्शाती है कि प्रभु श्री राम अपने सेवक के योगदान को कितना सम्मान देते हैं। इस कथा में एक और गहरा भाव छिपा है। माता सीता की तपस्या और ध्यान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने रेत से जो शिवलिंग बनाया वह आज भी उतनी ही दिव्यता लिए है जितना हिमालय से लाया गया विशाल पत्थर। दोनों शिवलिंगों के बीच कोई तुलना नहीं की जाती क्योंकि एक सेवा का प्रतीक है और दूसरा समर्पण का। यही रामेश्वरम का अद्भुत रहस्य है। जहाँ 2 शिवलिंग है पर भाव एक ही है, भक्ति। और जब कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करता है तो वह सिर झुकाकर केवल शिव को नहीं, राम, सीता और हनुमान की उस त्रयी को प्रणाम करता है जिसने धर्म, प्रेम और भक्ति को एक सूत्र में बांध दिया। यह स्थल केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ ईश्वर और भक्त एक हो जाते हैं, जहाँ हर दीवार, हर घंटा और हर शंखनाद यही कहता है, जय सिया राम, जय शिव शंकर। अब हम आगे बढ़ते हैं उस स्थान की ओर जिसे देखकर आज भी विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। यह है राम सेतु, जिसे लोग एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। पर आस्थावान भक्तों के लिए यह केवल पुल नहीं, प्रभु श्री राम की लीला का अमिट प्रमाण है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब श्री राम ने वानरराज सुग्रीव, नल, नील और हनुमान जी के सहयोग से समुद्र पर पुल बनाने का संकल्प लिया। तब समुद्र देव ने मार्ग न देने पर श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, जिससे भयभीत होकर समुद्र देव ने मार्ग सुझाया। नल और नील को वरदान प्राप्त था कि वे जो भी पत्थर जल में फेंकेंगे वह तैरने लगेंगे। यही वरदान आज राम सेतु के रूप में हमारे सामने है।
यह सेतु रामेश्वरम से श्रीलंका तक लगभग 48 किलोमीटर तक फैला हुआ है और उपग्रह चित्रों में यह रेत और पत्थरों की एक सीधी श्रृंखला के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। आश्चर्य की बात यह है कि इन पत्थरों में से कई समुद्र की सतह पर तैरते हुए पाए गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पर्मिक स्टोन हो सकते हैं जो हल्के होते हैं, परंतु जो भक्त जानता है कि उन पर श्री राम का नाम लिखा गया है था, वह जानता है कि यह पत्थर तैर नहीं रहे थे, यह आस्था तैर रही थी। नासा द्वारा लिए गए चित्रों ने यह सिद्ध किया कि यह पुल मानव निर्मित है, क्योंकि इसकी संरचना प्राकृतिक नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से रखे गए पत्थरों की श्रृंखला जैसी है। समुद्र की लहरों और समय के थपेड़ों के बावजूद आज भी इसके कुछ भाग समुद्र के नीचे सुरक्षित हैं। मानो प्रभु की लीला को काल भी मिटा न सका। कहा जाता है कि यह सेतु त्रेता युग में केवल 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। क्या आज का आधुनिक विज्ञान इतनी शीघ्रता से समुद्र पर पुल बना सकता है? और जब श्री राम की सेना ने इसी सेतु के सहारे समुद्र पार किया, तब प्रत्येक पग पर उनकी भक्ति, धैर्य और साहस की परीक्षा ली गई। इस सेतु का निर्माण केवल पत्थरों से नहीं हुआ, यह बना था विश्वास, समर्पण और अदम्य संकल्प से। आज भी धनुषकोडी के पास तैरते पत्थरों को देखकर मन आकाश छू लेता है और आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि यह मात्र इतिहास नहीं, हमारी आत्मा की आवाज़ है। कई बार सरकार ने इस सेतु को काटने या तोड़ने के प्रस्ताव रखे, लेकिन हर बार जन आस्था की लहरें उठ खड़ी हुई, क्योंकि राम सेतु को न कोई मिटा सकता है, न कोई बदल सकता है। यह सिर्फ सेतु नहीं, सनातन संस्कृति का वह पुल है जो त्रेता युग को कलयुग से जोड़ता है, और इस सेतु की प्रत्येक शिला आज भी श्री राम के चरणों की गाथा गा रही है। यदि कभी आप रामेश्वरम जाएं और समुद्र किनारे खड़े होकर उस दिशा में देखें जहां यह सेतु श्रीलंका की ओर जाता है, तो आपको केवल लहरें नहीं दिखेंगी, आप महसूस करेंगे कि समय, समुद्र और सत्य तीनों एक साथ गूंज रहे हैं। जय श्री राम। रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित धनुषकोडी एक ऐसा स्थान जो कभी समुद्र नगर था, जो कभी समृद्ध नगर था, व्यापार का केंद्र था, और आज सिर्फ लहरों की कराह में अपने अतीत की कहानियां बिखेरता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां से श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका जाने की आज्ञा दी थी, और युद्ध के बाद जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो इसी स्थान पर श्री राम ने अपने धनुष से सेतु से के एक सिरे को तोड़ा था। इसीलिए इसका नाम पड़ा धनुषकोडी, यानी धनुष का अंत। लेकिन इतिहास का यह हिस्सा केवल पौराणिक नहीं, इसमें एक रहस्यमयी त्रासदी भी छिपी है। 22 दिसंबर 1964 की वह रात आज भी समुद्र की लहरों में सिसकती है, जब एक विनाशकारी चक्रवात ने पूरा नगर निगल लिया। कहते हैं उन रात ट्रेन संख्या 52 धनुषकोडी एक्सप्रेस अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, और जैसे ही वह पुल पार कर रही थी, एक तूफानी लहर उसे बाहर कर ले गई। 115 यात्रियों सहित पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई। कोई शव नहीं मिला, कोई समाचार नहीं, केवल लहरों की भयावह दहाड़ बाकी रह गई। पूरा धनुषकोडी नगर कुछ ही घंटों में उजड़ गया। मंदिर, घर, बाजार, स्कूल, सब कुछ। आज भी जब आप धनुषकोडी की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक वीरान किनारा मिलेगा, जहां टूटी हुई दीवारें, मंदिरों के खंडहर और बिखरे हुए पत्थर आपको चुपचाप घूरते हैं, मानो अपने अतीत की गवाही दे रहे हों। यह नगर अब भूतिया नगर घोषित किया गया है, जहाँ सूर्यास्त के बाद किसी को ठहरने की अनुमति नहीं। शायद इसीलिए कि जब लहरें चुप हो जाती हैं तब यहाँ कोई अनकही आवाज़ें गूंजने लगती हैं। परंतु यह नगर केवल वीरान नहीं, यह एक रहस्य का द्वार है। कहा जाता है कि यदि आप धनुषकोडी में समुद्र किनारे खड़े होकर ध्यान लगाएं तो आप श्री राम की सेना की आहट सुन सकते हैं, मानो वानर सेना अब भी समुद्र के पार जाने की तैयारी कर रही हो। धनुषकोडी, जहाँ भारत का अंतिम रास्ता समाप्त होता है और समुद्र आरंभ होता है, वहाँ खड़े होकर एक बात समझ आती है कि यह केवल एक भूभाग नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसा स्थान जहाँ इतिहास, भूगोल और अध्यात्म एक साथ जीवित है। और सबसे अद्भुत बात, इस ध्वस्त नगर के एक कोने में आज भी श्री रामेश्वर मंदिर की एक प्राचीन
शिव मूर्ति सुरक्षित है, जिस पर तूफान, जल और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह मूर्ति जैसे स्वयं गवाही देती है कि जहाँ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, वहाँ विनाश भी श्रद्धा को मिटा नहीं सकता। धनुषकोडी आज भी वहाँ खड़ा है, एक मौन संदेश के साथ कि जो भक्ति से जुड़ा है वह काल से परे है, और जो वहाँ गया वह केवल एक स्थल नहीं देखता, वह एक संपूर्ण कथा का साक्षी बनकर लौटता है। रामेश्वरम मंदिर में जब आप 22 पवित्र कुंडों में स्नान करके भीतर प्रवेश करते हैं तो एक ऐसा मार्ग सामने आता है जो किसी राजमहल की नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक की अनुभूति देता है। यह है रामेश्वरम का प्रसिद्ध प्रांगण गलियारा, जिसे कॉरिडोर ऑफ ईस्ट चॉइस भी कहा जाता है। यह केवल पत्थरों से बना कोई साधारण मार्ग नहीं, यह एक यात्रा है आत्मा की, चेतना की और भगवान के साक्षात्कार की। इस गलियारे की लंबाई लगभग 1200 मीटर है और इसमें कुल 12 खंभे हैं जो एक दूसरे के समांतर इतनी सटीकता से खड़े हैं कि मानो किसी देवशिल्पी ने उन्हें रेखा से भी अधिक पूर्णता से उकेरा हो। जब आप इस गलियारे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की छाया शांति और गूंजती हुई ध्वनि आपको एक अलग ही जगत में ले जाती है। हर खंभा कुछ कहता है, किसी में नदी की छाया है तो किसी में त्रिशूल का कंपन। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस गलियारे में एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करे तो उसकी आवाज़ बार बार दीवारों से टकराकर उसे उत्तर देने लगती है, जैसे स्वयं भगवान शिव उसका नाम सुन रहे हों। इतिहासकार कहते हैं कि इस गलियारे का निर्माण पांडव वंश के राजाओं द्वारा प्रारंभ हुआ था और बाद में रामानाथपुरम के राजाओं ने इसे पूर्ण कराया। इन खंभों में प्रयुक्त पत्थर पास के किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे। इन्हें 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से लाया गया। आज के समय में भी इतनी विशाल संरचना बनाना कठिन है। फिर त्रेता युग के बाद के समय में ऐसा निर्माण केवल श्रद्धा और संकल्प की महाशक्ति से ही संभव था। हर स्तंभ की छाया एक विशेष कोण बनाती है और जब सूर्य की किरणें मंदिर के आंतरिक भाग में प्रवेश करती हैं तो वहाँ एक दिव्य ज्योति फैलती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहाँ हर क्षण उपस्थित हो। इस गलियारे में चलते हुए आपको लगेगा कि आप किसी मंदिर में नहीं बल्कि किसी समय रहित आयाम में चल रहे हैं, जहाँ न समय का एहसास होता है न ही दिशा का। वहाँ हर पदचाप एक मंत्र बन जाती है और हर सांस एक तपस्या। यहाँ तक कि जब आप वहाँ अकेले होते हैं तब भी आपको कोई साथ चलता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य तपस्वी, कोई ऋषि, कोई रक्षक आत्मा आपकी गति को अपनी उपस्थिति से मार्ग दिखा रही हो। यह गलियारा केवल दर्शनीय नहीं, यह एक शक्ति पथ है जहाँ ऊर्जा बहती है और भीतर का अहंकार पिघलने लगता है। और जब आप इस गलियारे के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं तो सामने प्रकट होता है वह गर्भगृह जहां भगवान रामेश्वरम विराजमान है। वही शिवलिंग जिसे सीता ने रेत से बनाया और राम ने पूजन किया। वहां पहुंचते पहुंचते आप महसूस करते हैं कि आप केवल पैरों से नहीं आत्मा से चलकर वहां पहुंचे हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिरे और संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी तब विभीषण ने बताया कि वह औषधि हिमालय पर गंधमादन पर्वत के शिखर से लाई जा सकती है। यह सुनते ही राम के परम भक्त हनुमान जी बिना एक पल गंवाए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। हनुमान जी ने जैसे ही उड़ान भरने का संकल्प लिया, संपूर्ण वानर सेना की दृष्टि उस पर टिकी रही। समुद्र के किनारे पर स्थित वह पर्वत जहाँ से हनुमान जी ने छलांग भरी वहाँ था महेंद्रगिरी पर्वत, जो आज के उड़ीसा और आंध्र की सीमा पर स्थित है। परंतु कुछ ग्रंथों में से इसे दक्षिण भारत के रामेश्वरम के निकट स्थित माना गया है, क्योंकि यहीं से लंका निकट भी है और समुद्र की गहराई भी सबसे कम मानी जाती है। हनुमान जी ने वायुदेव से वरदान प्राप्त अपने बल, भक्ति और वेग का उपयोग कर जैसे ही गगन को चीरते हुए छलांग लगाई, आकाश में बिजली की सी लकीर की भांति वे लंका की ओर बढ़ चले। उनकी उड़ान इतनी तीव्र और ऊर्जामान थी कि पर्वत हिल उठे, पक्षी भयभीत हो गए और बादल उनके वेग से दो भागों में विभाजित हो गए। हनुमान जी की वह छलांग केवल एक
भौगोलिक दूरी नहीं थी, वह प्रतीक थी अडिग विश्वास, सेवा भावना और परम साहस की। बीच मार्ग में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा, जब तक प्रभु राम का कार्य पूर्ण न हो, विश्राम वर्जित है। सुरसा और सिंहिका जैसी राक्षसी भी उन्हें रोकने आई, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धि, बल और भक्ति का उपयोग करते हुए सबको पार कर लिया। अंततः लंका के आकाश में प्रवेश करते समय सूर्य की पहली किरण उनके शरीर से टकराई और उन्होंने श्री राम का नाम लेते हुए लंका की भूमि पर कदम रखा। यह केवल उड़ान नहीं थी, यह थी राम कार्य की सिद्धि की शुरुआत, एक ऐसा युगांतरकारी क्षण जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारी अगली भक्ति कथाओं की सूचना सबसे पहले पाएं और हिप बटन पर क्लिक करना न भूलें, जो कमेंट सेक्शन के पास दिखेगा। उस बटन को दबाने से यह भक्ति कथा अधिक लोगों तक पहुंचेगी और सनातन धर्म की महिमा का प्रचार होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय शंकर। और आप किस शहर से हमें सुन रहे हैं लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री